मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि की जो है पूर्ण कर चुके हैं। उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि सब संपूर्ण हो चुके हैं। आए थे हम संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न क्रमांक चतुर्थ का हो गया था बेटा, ख भी हो चुका है। फिर भी मैं ख को और बतला दे रहा हूं क्या है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिएगा और एकाग्रता रहना जरूरी है। जब तक के पुस्तक में एकाग्रता नहीं रहेगा तब तक की बात समझ में नहीं आती बेटा। तो पढ़ाई के समय इधर उधर नहीं करना है ना, एकाग्र रखना। ध्यान दो। सप्तयिता क्या है? इसका विच्छेद हो जाएगा सप्त धन एता। सप्त धन ऐता भी ले सकते हो और इस तरह से ये इसका विच्छेद होगा। अब इसका नाम जब लिखोगे तो इसको वृद्धि स्वर संधि लिखना। समझ में आया ना? तो इस तरह से बेटा जो शब्द दिए हैं उसका विच्छेद करके तुमको रखना है और विकार भी लिखना है। विकार मैंने बताया है क्या? बताया ना? बता दिया है। तो इसमें बेटा छोटा आ और ऐ मिल करके हो गया ऐ। ये पहचान है वृद्धि स्वर संधि का। आ जाओ उसके बाद क्या है? चवद्धौ। चौद्धौ तो च धन अवधौ है, ये दोनों मिलकर चौद्धौ हो गया। तो ये भी वही वृद्धि स्वर संधि है ना? इस तरह से बेटा चा चोपनैन, चोपनैनता ऐसा है शब्द बेटा। थोड़ा सा ये अस्पष्ट टाइप का है तो ध्यान देना। धन उपनेता, ये दो शब्द मिला है बेटा और दोनों मिलकर के ये शब्द बने हैं। तो अधनु बराबर ओ होता है। ये कौन सी संधि का पहचान है? याद करो, बगैर याद किए बेटा जब मैंने लिखवा दिया तुम लोगों को तो क्यों? ये बेटा गुण स्वर संधि का पहचान है। आगे जाओ। पंचमा प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं के रूप निर्देशानुसार लिखिए। खाका इसका देख लो, बता दे रहा हूं। मूल धातु पहले उसमें बताए थे ना, तो मूल शब्द के जगह में लिखना है। तुम खाका में मूल धातु शब्द लिखना पहले, यानी पहला खाका शब्द हो जाएगा और उसके बाद दूसरे खाके में आ जाएगा मूल धातु। पहले खाके में लिखना शब्द या पद। तो मूल धातु
धन विकरण धन प्रत्यय बराबर रूप। समझ में आया? तो इस तरह से ये रूप दिखाओ, लिखा है क्या? शोभाणी। तो इसका विश्लेषण हो गया। अब इसका जो पूछ रहा है, ये कहता है कि रूप निम्नानुसार लिखिए। कहता है कि शुभ शोभनानी का जब अपन ये करेंगे तो ये लिख रहा, यानी खाका में दूसरे ढंग का बन जाएगा। ये क्या है कि शुभ मूल धातु और लकार ले आएगा बेटा। समझ में आया ना? वो तो मैंने तुमको रूप का सांचा बताया, और इस रूप का जैसे परीक्षक पूछेगा उस तरह से अपने को उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। इसलिए इसने पूछा है कि धातु की निर्देशानुसार लिखिए। कहता है कि शुभ धातु है, शुभ का शोभ हो गया बेटा शोभानी ने। उसके बाद आ जाओ लकार, लट लकार पद, परस्मय पद, पुरुष। लकार नहीं बताया क्या? पद बताया। फिर से देखो इसी को। शोभनानी मूल धातु है शुभ, और उसका वैकल्पिक हो गया शोभ। उसके पश्चात बेटा लकार तुमको बताया, लोट लकार है ये। लोट लकार लिखना, और पद में आएगा परस्मय पद। उसके बाद पुरुष, तो उत्तम पुरुष, और वचन तो आ जाएगा बहुवचन। इस तरह से ये खाके बनेंगे। कितने खाके होंगे? पद, मूल धातु, लकार, परस्मय पद या आत्मनेय पद। पद यहां पर रहेगा, और उसको भी पद लिख सकते हो या शब्द लिखोगे। पहले खाके को शब्द भी लिख सकते हो और पद इसको लिख सकते हो। ठीक है? और अंतिम में पद के बाद आ जाएगा क्या? पुरुष और वचन। ऐसा देखो। दूसरी धातु जो दिया है नमति, तो इसको लिखोगे नम, अच्छा ये जो है काल रचना करने के लिए बोल रहा है बेटा। प्रश्न इसका कुछ और कहता है, करना कुछ और है। धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए कहता है, और यहाँ पर ऐसा भी कह रहा है कि काल रचना कीजिए। तो फिर से देख लो, शुभ धातु जो दिया है उसका रूप हो जाएगा लोट लकार में लिखो का। लोट लकार उत्तम पुरुष बताओ, तो शोभानी, शोभाव, शोभाम, ऐसा होगा बेटा। समझ में आया?
ये उसका काल रचना हो जाएगा। और वो जो बताया था वो पूर्ण परिचय है, तो काल रचना लिखना है यहां। उसके बाद देखो दूसरी धातु दिया है नम। नम का लट लकार अन्य पुरुष कह रहा, तो सभी तीनों में मैं बोल दे रहा हूं, देख लो। नम धातु का लट लोट क्या है? नम धातु का देखो क्या क्या बनेगा? नमति, नमतः, नमन्ति। लट लकार पूछ रहा है, इसलिए ये आ जाएगा नमति, नमतः, नमन्ति। आ जाओ, तृतीय धातु है, तृतीय शब्द जो दिया है वो है क्री। तो क्री का भी इस तरह से वैकल्पिक होता है। और ये लंग लकार में पूछ रहा है, तो लंग लकार में हम इसको रुकेंगे, है ना? याद रखना, लंग लकार अन्य पुरुष रूप पूछ रहा है ये, तो आ जाएगा अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्। ये हो जाएगा बेटा। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। आ जाओ पंचमा पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान देना बेटा, डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति है आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे, ठीक है? तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1988 खिताब्दे सितंबर मासस्य पंचमः दिनांके भवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह की 5वीं दिनांक को हुआ था, ठीक है? ध्यान देना अनुवाद को। तस्य पिता वीर स्वामी उरैया एक शिक्षक आसीत्। उसके पिता स्वामी उरैया एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंत धर्मपरायणा आसीत्। उसकी माता जी बहुत ही धर्मपरायण वाली नारी थी। ये रहा बेटा अगली कड़ी को देखो। राधा कृष्णन महोदयस्य प्रारंभ की शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। तो बेटा शेष को मैं तुम्हें अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। याद रखना, जितना मैंने पढ़ा दिया चतुर्था पाठ और उसके प्रश्नोत्तर वगैरह सब कर लेना। ये चतुर्था पाठ का तुम लोग
छठवां प्रश्न और ध्यान देना बेटा, श्लोक 3, 6 और 9 को अर्थ लिखकर उसको कंठस्थ कीजिए कहता है। तो जब रेगुलर क्लास चलेगी तो मैं इसको पूछूंगा तुम लोगों को, इसलिए अच्छे से कंठस्थ कर लो, परीक्षा की तैयारी तो करनी है तुमको, ठीक।